बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें। दक्ष बेटा, मैं तुम्हारे काका के घर जा रहा हूँ। क्यों पिताजी, आप आजकल काका के घर बहुत जा रहे हो? आपका मन कर रहा हो तो चले जाओ। पिताजी, लो ये पैसे रख लो, आपके काम आ जाएंगे। पिताजी का मन भर आया। उन्हें आज अपने बेटे को दिए गए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। जब दक्ष स्कूल जाता था, वह पिताजी से जेब खर्च लेने में हमेशा हिचकिचाता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वह बार बार मना करता था। दक्ष की पत्नी का स्वभाव भी उसके पिताजी की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं था। वह रोज पिताजी की आदतों के बारे में कहा सुनी करती थी। उसको बड़ों से टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादा के कमरे में नहीं जाते थे। दक्ष को भी देर से आने के कारण पिताजी से बात करने का समय नहीं मिलता था। एक दिन दक्ष ने पिताजी का पीछे किया। आखिर पिताजी को काका के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वह यह देखकर हैरान रह गया कि पिताजी तो काका के घर जाते ही नहीं हैं। वह तो स्टेशन पर एकांत में एक पेड़ के सहारे घंटों बैठे रहते हैं। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा, क्या देख रहे हो? जी वो अच्छा, तुम उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? वो यहाँ अक्सर आते हैं और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाते हैं। किसी अच्छे भले घर के लगते हैं बेटा। जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय काटा करते हैं। घर लौटकर दक्ष ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी लौटे, दक्ष घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। पिताजी से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे पिताजी का घर में कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसे परिवार में पत्नी बच्चे पिताजी को इग्नोर करते हुए दिखे। सबको राह दिखाने के लिए आखिर दक्ष ने भी अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वह काम पर जाता और वापस आता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। बच्चे पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वह भी इग्नोर कर काम में डूबे रहने का नाटक करता। 3 दिन में सभी परेशान हो उठे। पत्नी बच्चे इस उदासी का कारण जानना चाहते थे। दक्ष ने अपने परिवार को अपने पास बिठाया, उन्हें प्यार से समझाया कि मैंने तुमसे 4 दिन तक बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो, तुम पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरे पिताजी मुझे जान से प्यारे हैं, जैसे तुम्हारी माँ। और फिर पिताजी के अकेले स्टेशन जाकर घंटों बैठकर रोने की बात छुपा गया। सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही पिताजी शाम को घर लौटे, तीनों बच्चे उनसे चिपट गए। दादाजी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ ना। पिताजी की आंखें भीग गईं। वो बच्चों को लिपट कर उन्हें प्यार करने लगे। फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ, वो घंटों चला। इस बीच दक्ष की पत्नी उनके लिए फल तो कभी चाय नमकीन लेकर आती। पिताजी बच्चों और दक्ष के साथ स्वयं भी खाते और बच्चों को भी खिलाते। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। एक दिन दक्ष बोला, पिताजी, क्या बात है, आजकल काका के घर नहीं जा रहे हो? नहीं बेटा, अब तो अपना घर ही स्वर्ग लगता है। आप भी कभी न कभी अवश्य बूढ़े होंगे ही। आज नहीं तो कुछ वर्षों बाद होंगे। जीवन का सबसे बड़ा संकट है बुढ़ापा। घर के बुजुर्ग ऐसे बूढ़े वृक्ष हैं जो बेशक फल ना देते हो, पर छांव तो देते ही हैं। आज सभी में तो नहीं, लेकिन अधिकांश परिवारों के बुजुर्गों की यही कहानी है।